नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे पहले तो देश भर में लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्पेशल रिपोर्ट में खबर ऐसी जो सीधा आपकी जिंदगी पर असर डालती है, जहां जो एक उम्मीद के किरण के तौर पर देश के सामने आई है। आज हम आपको देश भर में धनतेरस और इस पूरे महीने में जिस तरह की रौनक बाजारों में दिख रही है, लोगों की खरीदारी बढ़ रही है, क्या उससे एक उम्मीद की किरण अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जगती है? जी हां, आज हम आपको देश भर के बाजारों से धनतेरस के मौके पर जो रौनक है वो भी दिखाएंगे। और इसी के साथ ये भी सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में हम अर्थव्यवस्था में सुधार देखेंगे? क्या महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुश्किलें, अर्थव्यवस्था में जो परेशानियों का हम सामना कर रहे थे, उन सब से छुटकारा पाने के लिए आने वाले वक्त में धनतेरस की ये धन वर्षा काम आएगी? धनतेरस पर गुलजार बाजार क्या कहते हैं? क्या बाजार के अच्छे दिन की वापसी शुरू? महंगाई और मंदी से मिलेगा जल्द छुटकारा? क्या महंगा पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा? क्या धनतेरस पर धन वर्षा से बदलेंगे हालात? जीएसटी रिकॉर्ड तोड़, क्या मंदी की टूटेगी कमर? दिवाली पर उम्मीदों का बड़ा दांव। और अब आइए आपको दिखाते हैं देश भर से आज की तस्वीरें। बाजारों की रौनक कुछ कह रही है। हिंदुस्तान खर्च कर रहा है। क्या अर्थव्यवस्था में इसी के साथ सुधार आएगा? तो हम आज आपको देश के अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें अहमदाबाद से लेकर दिल्ली, सूरत, जयपुर, महाराष्ट्र में नागपुर, कई देश भर से अलग अलग तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि लोगों में एक कम से कम लोग बाहर आकर ऐसे वक्त पर खर्च कर रहे हैं। और जो एक मायूसी सी बाजार में छाई हुई थी, उससे तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये जरूर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में लोग अब खर्च कर रहे हैं। खरीदारी बढ़ने के साथ ही दुकानदारों का फायदा होता है, व्यापार का फायदा होता है, और फिर लंबी कतार में अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था में भी सुधार के संकेत मिलते हैं। बाजारों की रौनक आपने देखी, धनतेरस का मौका है, सोने की भी रिकॉर्ड खरीदारी की खबर आ रही है। उम्मीद एक बनती है, और इसकी वजह यह भी है कि इस बार जीएसटी का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है। जी हां, अक्टूबर के महीने में 1,30,127 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से एक उम्मीद जगी है। देखिए, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन यानी लोग खरीदारी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, व्यापार को फायदा हो रहा है, दुकानदारों को फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो जीडीपी को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद जाहिर कर रही हैं। तो इसी के साथ एक संकेत मिल रहे हैं कि क्या हम आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कम से कम एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। वो अर्थव्यवस्था में जो कोविड की मार हमने देखी बीते 2 वर्षों में, एक्सपर्ट्स इसे रिकवरी के तौर पर देख रहे हैं। खरीदार और दुकानदार क्या कह रहे हैं? रौनक है, फुटफॉल भी है, लेकिन सोच से थोड़ी कम। कैश फ्लो इतना नहीं है, पहले के मुताबिक ठीक है। लग रहा है इंडिया वापस आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। कोई सिक्के ले रहा है, कोई पूजा के आइटम्स वगैरह ले रहा है। सोने में छोटे आइटम्स ज्यादा बिक रहे हैं, टॉप्स, अंगूठी, पेंडेंट, चैन, इस टाइप के आइटम की सुबह से अच्छी गिराई है। इस साल का जो दिवाली का माहौल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परचेजिंग हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह है इस साल में। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 1.5 साल से घर पे बैठे थे, कोई शॉपिंग भी नहीं हो पाई थी। तो आप जैसे कोरोना हट गया और आज धनतेरस है तो गोल्ड की शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है। कि उत्साह तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि रोकड़े ज्वेलर्स में हमारी हर ब्रांच फुल है।
जैसे समय बीतता रहेगा उससे दुकानदारी बढ़ती रहेगी। सारी शॉपिंग वगैरह 2-3 दिन से चल रही है। मूर्ति, दिए, कैंडल्स, सारी चीजें हम लोग ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से लोगों ने एडवांस बुकिंग करा के रखी है तो वो बहुत ही अच्छा है और पूरे बाजार में उसको लेकर के बहुत ही उत्साह है। जो डाइंग एंड प्रिंटिंग या ओनली डाइंग के फैब्रिक्स हैं उनकी तो डिमांड अच्छी है ही है। उसके अलावा एक्सपोर्ट में और दूसरे जो टेक्निकल फैब्रिक्स इत्यादि पे भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। हाँ, लास्ट 3-4 साल में तो ये सबसे अच्छी तेजी कही जा सकती है। व्यापार बहुत अच्छे उठे हैं और बहुत उम्मीद है कि दिवाली, धनतेरस सभी व्यापारियों की बहुत अच्छी जाएगी। बहुत अच्छी रौनक है, लग रहा है कि हाँ दिवाली है, पब्लिक में जोश भी है, इलेक्ट्रॉनिक की खरीदारी हो रही है और सारे दुकानदारों में भी, कंपनियों में, सब में जोश है। देश भर के बाजारों में रौनक है। धनतेरस को गोल्ड लेना चाहिए तो प्राइस के इंडिपेंडेंट ही वैसे भी मेरी मम्मी बोलते रहती कि थोड़ा सा तो गोल्ड लो ही। अब आज सस्ता भी हो गया है थोड़ा, तो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। एक्चुअली पूरे सिटी में ही लग रहा है अब ज्यादा क्राउड बैक टू थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगा है। लास्ट ईयर तो क्या बहुत ही कम चल रहा था, हम भी ऑनलाइन शॉपिंग देख रहे थे ज्यादा से ज्यादा, इवन फॉर थिंग्स लाइक गोल्ड। आज धनतेरस है, लोग सोना चांदी खरीदने के लिए बाजारों में उमड़े हैं और दावा किया जा रहा है कि 75-100 करोड़ के सोने चांदी की आज खरीदारी हुई है। आज एक मोटा अनुमान यदि लगाया जाए और जो अलग अलग राज्यों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके हिसाब से लगभग 7500 करोड़ रुपए का आज सोने और चांदी का व्यापार पूरे देश भर में हुआ है, जो निश्चित रूप से पिछले 2 वर्षों में जो सेल हुई थी उससे कहीं ज्यादा अधिक। इधर देश में बढ़ती महंगाई पर सियासी घमासान का इंडेक्स भी तेजी से भाग रहा है। राहुल गांधी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और उस पर सरकार की टैक्स वसूली पर तंज कसते हुए कल ट्वीट किया, जेब कतरों से सावधान। देखिए, सरकार के पास कोई आंकड़े अपने आप को बचाने के बचे ही नहीं है। चाहे जीडीपी का हो, पहले से जो अर्थशास्त्री थे बोलते थे कि जीडीपी बहुत गिर गई, इन्होंने फर्जी आंकड़े देने की कोशिश की, उसमें भी एक्सपोज हो गए। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब इन्होंने कर दी है कि इनके सामने कोई चारा ही नहीं है सिवाय जनता की जेब में डाका डालने का। विपक्ष तो विपक्ष, यहाँ तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उपचुनावों में हार का ठीकरा महंगाई पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। अब सरकार अपने मुख्यमंत्री से बैठकर चर्चा कर ले कि अर्थव्यवस्था बम है या महंगाई की मार बेदम कर रही है। आदित्य राणा के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, सवाल यही है कि लोगों के मन में धनतेरस के लिए और इस त्योहार के मौसम के लिए, चाहे वो धनतेरस हो, दिवाली तक, लोग इंतजार करते हैं और ऐसे वक्त पर बम्पर खरीदारी करते हैं। इसीलिए ये रौनक है और खरीदार भी खुश हैं, दुकानदार भी इस खरीदारी से खुश है। तो इस पूरी रौनक की और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं देवभूमि का हाल दिखाने और बताते हैं मंदिरों की रौनक और छटा आज कुछ और ही है। ये केदारनाथ धाम का दृश्य है। दिवाली के मौके पर बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। बाबा के द्वार पर मत्था टेकने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ पहुंचे। चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने केदारनाथ धाम के आज दर्शन किए हैं। बड़ी बात यह है कि धनतेरस के दिन दोनों नेताओं ने मतभेद की खबरों के बीच बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें द्वारका मंदिर की हैं। दिवाली से पहले मंदिर की रौनक देखते बनती है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। करीब 2 साल बाद कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिवाली के मौके पर द्वारका मंदिर खुला रहेगा। देवभूमि पर विराजमान बद्रीनाथ का ये दृश्य अलौकिक है। बद्रीनाथ धाम दीपावली के लिए पुष्पों से सज गया है। इस बार धनतेरस से ही बद्रीनाथ धाम में जहां चहल पहल बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो वहीं भगवान बद्री विशाल का मंदिर
हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप से सजाया जा रहा है। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत मजा आ रहा है, रोड भी बहुत अच्छी है और बस दर्शन करके वापस चलेंगे। बद्रीनाथ धाम पहुँचे श्रद्धालुओं का कहना है कि वो दिवाली के अवसर पर धाम में रहेंगे। हम लोग हर साल आते हैं, यहाँ फूलों का डेकोरेशन करते हैं और हर साल नए नए तरीके में काम करते हैं। फूल भी लाते हैं, हर तरीके के लाते हैं, जैसे कार्निशन हो गया, गुलाब हो गया, गेंदा हो गया और ऑर्किड हो गया। और ऋषिकेश से भी आता है फूल, कलकत्ते से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, सब जगह से फूल इकट्ठा करके हम बढ़ती विशाल में लाके काम करते हैं। देवघर बाबा के धाम पर भी धनतेरस पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। धनतेरस के मौके पर मंदिर प्रबंधन ने सोने और चांदी के सिक्के जारी कर दिए हैं। इस सिक्के की खासियत ये है कि पहले सिक्के को बाबा भोले के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और प्रसाद के स्वरूप मैसेज भेजा जाता है। इस सिक्के के एक तरफ बाबा मंदिर की तस्वीर होती है तो वहीं दूसरी तरफ शिवलिंग की तस्वीर है। मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे भक्त बाबा से यही मुराद मांग रहे हैं कि कोरोना काल में आई विपदा से मुक्ति दिलाएं ताकि पूरा देश खुशी से दीपावली मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। इस बार रौनक तो पूरे देश में है, मंदिरों में किस तरह की रौनक है आपने देख ली, लेकिन अब बात दिल्ली वालों की करते हैं। कम से कम दिल्ली में राम भक्तों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ठीक राम मंदिर की ही तरह यहाँ पर वो एक सजावट कर रहे हैं। यानी राम मंदिर का निर्माण लगभग उसी अंदाज में यहाँ पर वो करेंगे और राम भक्तों के लिए अच्छा होगा। लोगों की आस्था का ही ख्याल रख के दिवाली के वक्त पर ये किया जा रहा है। ये अयोध्या नहीं दिल्ली है, जहां पर श्री राम मंदिर की भव्य प्रकृति की झलक आपको दिखेगी। दिल्ली सरकार के दिवाली उत्सव की थीम राम मंदिर है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमारे पूरे देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, हर तरफ देखिए तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो पूरा देश मनाता है। कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई सालों से दिवाली एक ऐसा समय है जब प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए हम दिल्ली के लोगों से ये अपील करते हैं हर साल के पटाखे ना जलाएं। लेकिन क्योंकि त्योहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, इसीलिए ये दिल्ली की दिवाली मनाने की रस्म एक तरह से पिछले 2 साल से शुरू हुई है, जहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य आयोजन करती है और दिल्ली के लोग उस भव्य आयोजन में शामिल होते हैं। दरअसल दिल्ली की दिवाली उत्सव को राम मंदिर में मनाया जाएगा। देश की राजधानी में त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई जा रही है। साफ है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर तैयार होने जा रहे राम मंदिर के प्रारूप का दर्शन त्यागराज स्टेडियम में हो पाएगा। राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। तस्वीर जो है वो राम मंदिर की तरह है और न सिर्फ यहाँ बल्कि किस तरह से लाइटिंग के इंतजाम है ये देखिए। यहाँ पर पूरा लाइट शो होगा और अगर आप देखें तो इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर का जो मॉडल है उसी अंदाज में तैयार की जा रही हैं। तो वैसे तो देखिए, दिवाली आस्था की बात, पूजा की बात, अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग चीज। आस्था और अर्थव्यवस्था में कोई मेल नहीं है, लेकिन देखिए दिवाली के मौके पर जब पूजा का वक्त आता है, आस्था और अर्थव्यवस्था कैसे एक हो जाते हैं, क्योंकि उसी आस्था की वजह से लोग ऐसे वक्त पर खरीदारी करते हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और पिछले कई दिनों से अब वो ये देश को कह रहे हैं कि स्वदेशी खरीदिए, जो देश में हमारे लोग बना रहे हैं उसको खरीदिए। ऐसे वक्त पर, दिवाली के वक्त पर चीन का माल अक्सर लोग खूब खरीदते थे, लेकिन अब स्वदेशी का दम दिख रहा है दम मेड इन इंडिया का, क्योंकि चीन से होने वाले कारोबार में नुकसान हुआ है और स्वदेशी का गुणगान है।
1,30,127 करोड़। इस बम्पर जीएसटी कलेक्शन के साथ ये तो तय है कि हिंदुस्तान खर्च कर रहा है और त्योहारों में सरकार पर जमकर धन वर्षा हो रही है। पिछले 4 महीने से जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ के ऊपर उछाल मार रहा है। फेस्टिव सीजन में जिस बिक्री में बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे थे, उस पर 2 बड़े आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। त्योहारों में जीएसटी कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। जीएसटी में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि त्योहारों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और सरकार की जेब में इसी वजह से बतौर जीएसटी मोटी रकम पहुंच रही है। सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। जिस तरह से जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 1,30,000 करोड़ की राशि को पार कर गया है, वो दर्शाता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो प्री कोविड से भी लेवल को क्रॉस करके और भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हर क्षेत्र में तेजी से उभर कर आ रही है। दरअसल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन अपने आगाज के बाद किसी महीने में हुआ दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन था। अक्टूबर में कुल 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन हुआ, जो अप्रैल 2021 के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 2020 से 24% और प्री कोविड साल यानी अक्टूबर 2019 से भी 36% ज्यादा रहा है। ये लगातार चौथा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार निकल गया है। अब जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है तो जाहिर है कि बिक्री बढ़ने से इसमें तेजी आई है। अगर बिक्री बढ़ी है तो फिर सामान के उत्पादन में भी इजाफा हुआ है, जिसकी तस्दीक मैन्युफैक्चरिंग का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सितंबर के 53.7 से बढ़कर अक्टूबर में 55.9 हो गया। ये मार्च के बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में आई सबसे ज्यादा तेजी रही है। दरअसल कोविड काल में दुकानदारों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस साल त्योहारों में हालात एकदम अलग है। बीते साल देश में सोने की मांग 35% से ज्यादा घटकर 446.4 टन रह गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन ने सोने की मांग को घटा दिया था। हालांकि इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं। पिछले साल 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 51,000 थी, जबकि इस धनतेरस पर 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 48,000 रही। वहीं दूसरी तरफ ई कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने त्योहार के सीजन में बम्पर बिक्री की है। पिछले साल की तुलना में ऑनलाइन मार्केट में 40% ज्यादा बिक्री हुई। दिवाली के मौके पर लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। शेयर बाजार बढ़त पर है और बचत वाले लोग शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं। विशेष रूप से हाल के महीनों में बाजार में आईपीओ की बाढ़ आ गई है। आज 2 नवंबर को सेंसेक्स 60,029 पर बंद हुआ, जबकि बीते साल यानी 2020 में आज की तारीख पर सेंसेक्स 39,757 पर था। साफ है कि बीते साल की तुलना में शेयर मार्केट बम है। इस बीच होम लोन की कम ब्याज दरों के साथ घर खरीदारों के बीच त्योहारी सीजन में घर खरीदने के लिए कर्ज लेने में दिलचस्पी बढ़ी है। कुछ सर्वे में कहा गया है कि कारोबारी भरोसा भी अक्टूबर में 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कुल मिलाकर आंकड़े रुझान, अर्थव्यवस्था और लोगों के मिजाज में तेजी का संकेत देते हैं। त्योहारों के मौसम ने बस खुशियों के लिए जरूरी बहाना और माहौल बना दिया है। कारोबारी भरोसा बढ़ने के बाद माना जा रहा है कि महीने के शुरू में दिवाली के पड़ने से लोग इस बार रोशनी के इस त्योहार पर जमकर खर्च करेंगे। ऐसे में ये महीना भी कारोबारी दुनिया में कुछ नए रिकॉर्ड कायम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्या त्योहारों के मौसम में जो खरीदारी हो रही है उससे बाजारों में रौनक ही नहीं, अर्थव्यवस्था में भी जान आएगी? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी ने एक्सपर्ट आकाश जिंदल से बात की।
दिवाली में बढ़ी हुई खरीदारी ये इंडिकेट कर रही है कि कोरोना का काला साया इकोनॉमी से दूर हटना शुरू हो गया है और अब इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी। देखिए, वैसे भी ग्लोबल एजेंसीज 9% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ का अंदाजा अनुमान लगा चुकी हैं, बट दिवाली की ऑप्टिमिज्म और बाइंग और मैसिव वैक्सीनेशन जो हिंदुस्तान में हुई है उसको देखते हुए मेरा यह मानना है कि इकोनॉमी अब रिकवरी मोड पे आ चुकी है और इकोनॉमी में अब अच्छी ग्रोथ होगी। स्पेशल रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। हमने बात की अर्थव्यवस्था की, आस्था की, क्या दिवाली में ये जो खरीदारी हम कर रहे हैं उसे अर्थव्यवस्था में जान आएगी, महंगाई की मार का क्या होगा। लेकिन अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, क्योंकि यहाँ पर दिवाली के दीपोत्सव में रमने का वक्त आ चुका है। जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य दीपावली महोत्सव की यहां पर तैयारी कराई है। क्या खास होने वाला है वो भी आप देखेंगे, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम वहां पहुंच चुकी है। क्या खास होने वाला है देखिए। इस बार 5वें दीपोत्सव के लिए तैयारी तो भव्य है ही। हम आपको बताएं 3 नवंबर के कार्यक्रम में रामायण के आखिरी हिस्से की पूरे रूपांतरण नाट्यकरण वहां पर होगा, जिसमें प्रभु राम और सीता पुष्पक विमान से सरयू तट पर पधारते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये सभी वहां पर उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे और तमाम साधु संत आशीर्वाद देंगे और दिवाली का भव्य महोत्सव वहां पर चलेगा। आपको बताएं, सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। से ही उत्पन्न हुआ है, सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। पृथ्वी पर जब से जीवन उत्पन्न हुआ तभी से सभी प्राणियों का जीवन चक्र, उनकी दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ी रही है। जब तक यह प्राकृतिक कनेक्शन बना रहा तब तक हमारा प्लेनेट भी स्वस्थ रहा। लेकिन आधुनिक काल में मनुष्य ने सूर्य द्वारा स्थापित चक्र से आगे निकलने की होड़ में प्राकृतिक संतुलन को डिस्टर्ब किया और अपने पर्यावरण का बड़ा नुकसान भी कर लिया। अगर हमें फिर से प्रकृति के साथ संतुलित जीवन का संबंध स्थापित करना है तो इसका रास्ता हमारे सूर्य से ही प्रकाशित होगा। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। एक्सेलेंसीज, जितनी ऊर्जा पूरी मानव जाति साल भर में उपयोग करती है, उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में धरती को देता है और यह अपार ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन है, सस्टेनेबल है। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह, हर समय मिल पाएगी। इससे स्टोरेज की आवश्यकता भी कम होगी और सोलर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी भी बढ़ेगी। इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत को तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का एक नया मार्ग भी खुलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। मैं आज ये भी जानकारी देना चाहता हूं
कि हमारे स्पेस एजेंसी इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है। इस कैलकुलेटर से सैटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सोलर पावर पोटेंशियल मापी जा सकेगी। यह एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट्स का लोकेशन डिसाइड करने में उपयोगी होगा एवं इससे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को भी मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभिनंदन करता हूं और मेरे मित्र बोरिस को उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सभी अन्य देश के लीडर्स की उपस्थिति के लिए भी उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान, उनके फैंस कह रहे हैं। आज हैप्पी धनतेरस भी है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।